हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो फिल्मी न्यूज़पेपर के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां पर कि हमारे पास रामायण के अनाउंसमेंट से लेकर भागम भाग 2 की न्यूज हैं। तो आज की वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पुष्पा 2 द रूल मूवी से, जो की अगले मंथ दिसंबर में 5 तारीख को थिएटर्स में रिलीज होगी। और उसी से क्लैश करते हुए विक्की कौशल की छावा मूवी भी रिलीज होने वाली थी 6 तारीख को, लेकिन अब न्यूज ऐसी निकल करके आ रही है कि छावा मूवी को पोस्टपोन किया जा रहा है क्लैश को अवॉइड करते हुए, जो कि एक अच्छी बात ही है। मैं दोनों मूवीज के लिए एक्साइटेड हूँ, तो क्यों ही करना है क्लैश। और वैसे भी पुष्पा 2 एक बड़ी पिक्चर होगी, तो उसके साथ किसी भी मूवी को रिलीज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये फिर वही सैम बहादुर और एनिमल वाली बात हो जाएगी। तो मे भी प्रोड्यूसर ये सोच रहे होंगे कि वैसा कुछ नहीं करना है हमको, जो कि सही भी है। एक अच्छी सी डेट निकालो जहाँ पर कोई क्लैश व्लैश ना हो और पिक्चर अच्छा करे, क्योंकि देखने में तो वो अपने आप में ही अच्छी लग रही है। इसके अलावा पुष्पा 2 का इस हफ्ते एक नया पोस्टर भी रिलीज किया गया, जिसमें कि हमको फहद फाजिल और अल्लू अर्जुन देखने को मिले। इसके अलावा पुष्पा 2 के ट्रेलर की ऑफिशियल रिलीज डेट आ गई है, जो कि रिलीज होगा 15 तारीख को इसी मंथ में। और 5 शहरों में बड़े बड़े इवेंट्स किए जाएंगे और वहाँ पर ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ पुष्पा 2 में जो एक डांस नंबर होने वाला है, उसका भी फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कि हमको देखने को मिलेंगी श्री लीला, जिससे कि हाइप तो ऑलरेडी पिक्चर की बन गई है और बनती जा रही है। देखते हैं, अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, ट्रेलर भी आ जाएगा। और हाँ, ट्रेलर पर भी हम बात करेंगे, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लेना। और अब पुष्पा से आगे बढ़े तो एनिमल पार्क, जो कि एनिमल मूवी का सीक्वल होगी, उसको लेकर टी सीरीज के मालिक यानी कि भूषण कुमार ने ये कहा कि स्पिरिट के कंप्लीट होते ही हम एकदम से एनिमल पार्क की शूटिंग शुरू कर देंगे। इट मींस कि स्पिरिट पर काम अब चल रहा है, जो कि हमको अभी सुनने को मिला था कि स्पिरिट के म्यूजिक पर काम चल रहा है और वांगा जी खुद म्यूजिक टेस्ट कर रहे हैं स्पिरिट के लिए। तो स्पिरिट तो ऑलरेडी वर्क में है, उसकी शूटिंग होगी। फिर उसके बाद जैसे ही वो खत्म होगी, एकदम से एनिमल पार्क की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा भूषण कुमार का कहना है। और करनी भी चाहिए, पहली पिक्चर 900 करोड़ कमा कर गई है, तो पार्ट 2 तो जल्दी से जल्दी आएगा ही। बट जैसे कि हमको पता है कि वांगा को मूवी बनाने में टाइम लगता है, तो पहले तो वो स्पिरिट को ही काफी सारा टाइम देंगे, फिर उसके बाद कहीं एनिमल का पार्क आएगा। तो अभी 2027 तक तो कुछ एक्सपेक्ट मत करना। इसके बाद आगे बढ़े तो कल की 2898 एडी के डायरेक्टर नाग अश्विन, जो कि एक फीमेल लीड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उसमें लीड रोल के लिए आलिया भट्ट को लेकर बात चल रही है कि उनको कास्ट करना है मूवी में। और अभी ऐसी रिपोर्ट्स ही हैं, बातें ही चल रही हैं कि आलिया भट्ट को लेना है या नहीं लेना है। अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो नाग अश्विन के साथ काम करेंगी। मे बी आगे जाकर वो मना भी कर सकती है या फिर ये कंफर्म भी हो जाए। लेकिन आलिया भट्ट और नाग अश्विन का कॉम्बिनेशन देखने में मजा तो आएगा। नो डाउट आलिया भट्ट टैलेंटेड है और नो डाउट नाग अश्विन भी बहुत टैलेंटेड है। मे बी कुछ अच्छा निकल जाए। और अब आते हैं प्रभास पर। तो प्रभास ने होम वाले फिल्म्स के साथ एक डील की है, जो कि केजीएफ और सलार के प्रोड्यूसर्स हैं। 3 पिक्चरों की, जिसमें कि पहली सलार 2 होगी और दूसरी होगी वो लोकेश कनकराज के साथ मूवी, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, तो वीडियो देखा करो। और हाँ, अब ये कंफर्म हो गया है कि वो एलसीयू का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि होम वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मे बी वो उसका पार्ट ना हो। एक अलग से स्टैंड अलोन मूवी होगी लोकेश कनकराज की प्रभास के साथ। इसके अलावा तीसरी पिक्चर कौन सी होगी उसके बारे में तो अभी कुछ पता नहीं है। और प्रभास से मुझे याद आया कि कुछ समय पहले एक न्यूज निकल करके आई थी कि जो स्पिरिट मूवी बन रही है संदीप रेड्डी वांगा के साथ, उसमें हमको कोरियन एक्टर डॉन ली भी देखने को मिलेंगे एज अ विलन मे बी। और फिर वो न्यूज ही रह गई, कंफर्म कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब डॉन ली ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रभास की सलार 2 का पोस्टर शेयर किया है इंस्टाग्राम स्टोरी पर, जिसके बाद तो भाई फैंस को ऑर्गेज़म ही आ गए। बंदों को लगने लगा कि अब तो डॉन ली पक्का स्पिरिट में आ रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली वो अब आएंगे भी, क्योंकि प्रभास की मूवी का पोस्टर वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर रहे हैं, तो कुछ तो बात चल रही होगी ना। बाय द वे मैं बताऊं तो जब मैंने सब कुछ इंटरनेट पर देखा कि डॉन ली ने सलार के पोस्टर को शेयर किया हुआ है, फिर मैंने इंस्टाग्राम पर जाकर देखा तो मेरे को डॉन ली की स्टोरी नहीं दिखी। मे भी हो सकता है कि तब तक उसको 24 घंटे पूरे हो गए हों। बाय द वे मैं स्पिरिट के लिए पर्सनली एक्साइटेड हूँ, संदीप रेड्डी वांगा की वजह से। वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, मैं देखने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद पिछले हफ्ते कुछ मूवीज के टीजर भी रिलीज किए गए, जिसमें कि पहली थी वरुण धवन की बेबी जॉन, जिसके टीजर को उन्होंने नाम दिया टेस्टर कट, जो कि 2 मिनट से कुछ ही सेकंड्स कम का था। इस पर की मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, इफ यू इंटरेस्टेड तो जाकर देख लेना। बाकी रामचरण की अगली मूवी गेम चेंजर का भी टीजर रिलीज किया गया, जो कि शंकर की मूवी होने वाली है। उनकी पिछली मूवी इंडियन 2 थी, जो कि मैंने तो नहीं देखी, लेकिन उसके बारे में बहुत बुरी बातें सुनी है। और ये गेम चेंजर का टीजर भी मेरे को ठीक ही लगा। मैं पिक्चर के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ और मेरे को टीजर देखकर कोई एक्साइटमेंट हुई भी नहीं है। होप्स ही कर सकते हैं कि अच्छी निकल जाए। और अब इन सब के बाद आते हैं भागम भाग 2 पर। तो यस, भागम भाग 2 बन रही है बिकॉज अक्षय कुमार ने सुमारू से भागम भाग के राइट्स लिए और अब वो उसका सीक्वल बनाएंगे, जिसमें की अच्छी बात यह है कि
हमको उसमें गोविंदा, परेश रावल और अक्षय कुमार तीनों देखने को मिलेंगे एंड दैट्स व्हाई आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। गोविंदा रिटर्न कर रहे हैं भाई, ये अपने आप में एक बड़ी न्यूज है, लेकिन अभी नहीं आ रही है। 2025 के एंड में कभी इसकी शूटिंग चालू होगी और मोस्ट प्रोबेबली हमको ये 2026 में देखने को मिलेगी। बस अच्छी हो, मूवी के लिए तो मैं एक्साइटेड हूँ ही। गोविंदा की लास्ट पिक्चर कौन सी आई थी, कोई बताएगा कमेंट में। और इन सब के बाद आते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज पर, जो की है भाई रामायण अनाउंस हो गई ऑफिशियली, जिसमें कि ये भी कंफर्म कर दिया गया कि मूवी के 2 पार्ट्स आएंगे और उनकी रिलीज डेट भी बता दी गई है, जिसमें कि पहली पिक्चर यानी कि रामायण 1 रिलीज होगी दिवाली 2026 पर और पार्ट 2 रिलीज होगा दिवाली पर ही 2027 में। और अगर सीरियसली ये दोनों मूवीज ऐसे ही बैक टू बैक आई तो भाई मजे ही आ जाएंगे। अगर आप लोगों को रामायण के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आदिपुरुष के बाद भी एक और रामायण की मूवी बन रही है, जिसके की डायरेक्टर है नितेश तिवारी, जिन्होंने इससे पहले छिछोरे और दंगल जैसी मूवीज बनाई है। वैसे बवाल भी उन्होंने ही बनाई थी, तो उनसे होप्स तो है कि वो अच्छी बनाएंगे। और इसमें हमको लीड रोल में यानी कि श्री राम के रोल में रणबीर कपूर देखने को मिलेंगे और माँ सीता के रोल में साई पल्लवी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि हमको इसमें रावण के रोल में यश अपने रॉकी भाई देखने को मिलेंगे। मूवी के 2 पार्ट्स आएंगे, रिलीज डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिवाली 2026 और दिवाली 2027। ये दोनों मूवीज आने वाले समय में वन ऑफ द बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट मूवी हो सकती है, जो कि इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर भी लेकर जा सकती है। और इसीलिए मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ। वैसे तो ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, इसके लिए कौन एक्साइटेड नहीं होगा। और इसी के साथ इस वाले एपिसोड में बस इतना ही। अगर ऐसी और न्यूज वाली वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर देना। कुछ मिस्टेक हो गई हो या कोई न्यूज छूट गई हो वो भी कमेंट में बता देना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कर सकते हो कर देना, नहीं तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय एंड यू आर ओजीज।